डिनर पार्टी में नरेंद्र मोदी ने दिया बीजेपी नेताओं को नमो मंत्र, कहा मुस्लिमों की भावनाएं ना हो आहत, चाय पर चर्चा को प्रमुखता देने की दी हिदायत। मोदी ने दावत में कहा सोशल मीडिया पर हो जाओ एक्टिव, पटना ब्लास्ट की यादें रखो हमेशा ताजा। मोदी ने डिनर पार्टी में पार्टी नेताओं से कहा कांग्रेस के अलावा यूपीए के दूसरे दलों पर भी करें हमला। दिल्ली में मोदी ने दी बीजेपी नेताओं को दावत में पहुंचे बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता। कांग्रेस ने तैयार की कैंपेन कमेटी, 2014 के चुनाव के लिए बनी प्रचार कमेटी को सोनिया गांधी की मंजूरी। सोनिया गांधी होंगी अध्यक्ष, कैंपेन कमेटी में 48 सदस्य। ओडिशा में बीजेपी के पीएम पद के दावेदार उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली। मोदी ने थर्ड फ्रंट पर साधा निशाना, कहा तीसरा मोर्चा घिसे पीटे लोगों की दुकान। मोदी ने कहा ओडिशा की जनता के हाथ में इस बार 2-2 लड्डू हैं, परिवर्तन का संकल्प लेकर बीजेपी को वोट दें। मोदी ने सवालिया लहजे में पूछा क्या कारण है कि आज ओडिशा के लोगों को सूरत में जाकर काम करना पड़ रहा है। नवीन पटनायक के विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक पलायन पर भी निशाना साधा। भुवनेश्वर में मोदी के भाषण में तीसरे मोर्चे का दिखा असर, मोदी के भाषण का आधा हिस्सा तीसरे मोर्चे पर ही कुर्बान। मोदी ने कहा हमने 9000 गांवों में सिर्फ 8 साल में ही पानी पहुंचा दिया, लेकिन ओडिशा में ये सब नहीं हो पाया। यहां अब भी पानी एक बड़ी समस्या है। मोदी के थर्ड फ्रंट के हमले पर बीजेडी नेता जय पांडा का बयान, अभी थर्ड फ्रंट बना भी नहीं है, फिर इतना डर क्यों। पांडा ने कहा देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो बीजेपी कांग्रेस को वोट नहीं देते। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अभी थर्ड फ्रंट के नाम से ही उनकी हवा निकलनी शुरू हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का मानना है कि देश में थर्ड फ्रंट का कोई अस्तित्व नहीं है। पहले भी फ्रंट बना था, सफल नहीं हुआ, इस बार भी यही होगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, जब से थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट शुरू हुई तब से मोदी हम पर निशाना साध रहे हैं। मोदी से मिलेंगे भारत में अमेरिकी राजदूत नैन्सी पावेल। गांधीनगर में 13 को होगी पावेल मोदी की मुलाकात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूर्व मंत्री मुरली देवड़ा, पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, पूर्व डीजी हाइड्रोकार्बन वीके सिब्बल, रिलायंस इंडस्ट्रीज व अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने केजी बेसिन में कुओं से गैस निकालने के लिए रिलायंस कंपनी को जो ठेका दिया है उसके दामों पर प्रति यूनिट लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। इस घपले में केंद्र सरकार की पूरी मिलीभगत है। प्रति यूनिट $1 की लागत से तैयार गैस पर 17 सालों के लिए $2.3 की दर से रिलायंस से गैस सप्लाई का सौदा हुआ था, लेकिन थोड़े ही दिनों में नीयत बदल गई और केंद्र के मंत्रियों से मिलीभगत करके इसकी दर $4 प्रति यूनिट तय कर दी गई। केजरीवाल के आरोपों पर रिलायंस का आया जवाब, कहा केजरीवाल के आरोप शॉकिंग और बेबुनियाद। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने केजरीवाल के लगाए आरोपों को किया खारिज, कहा केजरीवाल को नहीं मालूम कैसे होती है गैस की कीमत तय। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर राहुल गांधी ने कुलियों से की मुलाकात, कुलियों की सुनी समस्याएं। रेलवे स्टेशन के कुलियों ने राहुल गांधी के सामने रखी अपनी मांगे, कहा ट्रॉली और दूसरी सुविधाओं की है भारी कमी। कुलियों ने राहुल के सामने बताया कि उन्हें सर्दियों में भारी मुसीबतों का करना पड़ता है सामना, मिलते हैं सिर्फ एक जोड़ी गर्म कपड़े। राहुल गांधी ने कुलियों से कहा कि उन्हें कुलियों की समस्या का पूरा इल्म, आने वाले दिनों में करेंगे उनकी समस्याओं का समाधान। राहुल गांधी और कुलियों की यह मुलाकात कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर भी है। राहुल गांधी अलग अलग समुदाय के लोगों से कर रहे हैं मुलाकात। मुंबई वालों के लिए बुधवार को मुसीबत भरा दिन हो सकता है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबई में रास्ता रोको का ऐलान किया है। महाराष्ट्र टेम्पो एसोसिएशन ने राज ठाकरे के आंदोलन को समर्थन देने का फैसला किया है। इस संगठन ने राज ठाकरे के समर्थन में बुधवार को टेम्पो नहीं चलाने का ऐलान किया है। कल करीब 27,000 टेम्पो सड़क पर नहीं उतरेंगे। रोड पर ऑटो न चलने की वजह से मुंबई की लाइफलाइन कहीं जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा भी चरमराने की आशंका है। मुंबई पुलिस का दावा है मैंने इसका रास्ता रोको नहीं होगा कामयाब, पुलिस करेगी हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई। राज ठाकरे पर मुंबई पुलिस ने किसी भी तरह के मोर्चे, प्रदर्शन और धरना करने के लिए पाबंदी लगा दी है। इस संबंध में राज को नोटिस जारी किया गया है। राज ठाकरे का महाराष्ट्र सरकार पर हमला, कहा जिन्हें एक मच्छर मारने की ताकत नहीं वो कैसे करेंगे मुझ पर केस। राज ठाकरे ने खुलेआम महाराष्ट्र की जनता से कल और 21 फरवरी को रास्ते पर उतरने का किया आह्वान। टोल टैक्स के विरोध पर अड़े हैं राज ठाकरे।
राज ठाकरे ने कहा कि वो वाशी नाके पर रास्ता रोकेंगे। राज ठाकरे ने लगाया महाराष्ट्र सरकार पर आंदोलन वापस लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप। राज ठाकरे कानून तोड़ेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान, कहा बातचीत से हो सकता है मसलाहत। मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे के रास्ता रोको ऐलान के बाद सुरक्षा बढ़ाई। कल मुंबई में हंगामे के आसार। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में वरुण गांधी की रैली। वरुण गांधी ने कहा, मेरे पिता ने यहीं से शुरू किया था अपना राजनीतिक करियर, मैं करूंगा उनके सपनों को पूरा। वरुण गांधी ने सुल्तानपुर में खेला इमोशनल कार्ड, कहा ईश्वर ने मुझे अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए यहां भेजा है। वरुण गांधी ने कहा, उनकी लड़ाई लोगों के अधिकार के लिए है, मैं यहां के लोगों की आवाज उठाकर उनकी ताकत बनना चाहता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने मीडिया कर्मियों को मिल रही धमकियों की निंदा की, कहा बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों को दी जा रही है धमकियां। माकन ने सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार पर भी उठाए सवाल, कहा हसीबा अमीन के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर चलाया गया गलत प्रचार। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के 6 सांसदों को पार्टी से निकाला। तेलंगाना का विरोध करने पर मिली सजा, सोनिया गांधी ने लगाई निष्कासन पर मुहर। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस सांसद लगातार सदन में हंगामा कर रहे थे। पार्टी के फैसले का विरोध करने पर गिरी 6 सांसदों पर गाज। 6 सांसदों के निष्कासन पर बोली रेणुका चौधरी, ये कड़ा फैसला था, लेकिन समस्या सुलझाने के लिए ये जरूरी था। सांसदों की अगली बैठक में इस पर आगे होगी बात। बीजेपी ने कांग्रेस के 6 सांसदों के निष्कासन पर उठाए सवाल, कहा उन्हें पहले ही ऐसा फैसला करना चाहिए था। आंध्र के सीएम तक दिल्ली में धरना दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आंध्र के सीएम किरण रेड्डी बना सकते हैं अलग पार्टी। पार्टी का नाम जय आंध्रा हो सकता है। जिस दिन केंद्र सरकार संसद में बिल पेश करेगी, किरण रेड्डी उसी दिन इस्तीफा दे देंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में फिर मचा हंगामा। पीडीपी विधायकों ने सदन में तोड़ी गरिमा। हंगामा करने वाले विधायक स्पीकर के सामने टेबल पर चढ़ गए, बिल फेंक दिया और सचिव का माइक भी तोड़ डाला। विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। कोई टेबल पर लेट गया, कोई लात मुंह से चलाने लगा। जोरदार हंगामे के बीच पीडीपी के नेता मुश्ताक अहमद शाह टेबल से नीचे गिर पड़े। घायल होने की वजह से उन्हें इलाज के लिए ले जाना पड़ा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस तरह का हंगामा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी कई बार इस तरह के हंगामे हो चुके हैं। पटना पुलिस की बेशर्मी आई सामने। भीड़ को खदेड़ने के नाम पर पुलिस वाले ने की झपटमारी। पुलिस वाले की चोरी कैमरे में हुई कैद। युवक की जेब से पर्स निकालते हुए कैमरे में साफ नजर आया कांस्टेबल। सूत्रों के मुताबिक ये पुलिस वाला किसी अफसर का बॉडीगार्ड है। सवाल ये उठता है कि बॉडीगार्ड होते हुए ये सड़क पर पॉकेटमारी कैसे कर रहा था। भोपाल में बजरंग दल और हिंदू संगठन संस्कृति बचाओ मंच ने वैलेंटाइन डे पर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने लाठी पूजन कर वैलेंटाइन डे का विरोध करने का फैसला किया। बजरंग दल ने लाठी, बेसबॉल के बैट और गदा लेकर सड़कों पर प्रदर्शन भी किया। ऐलान किया कि वैलेंटाइन डे के नाम पर अश्लीलता और फुहड़ता का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ इनके दस्ते एक्शन लेंगे। दिल्ली में फिर नॉर्थ ईस्ट के छात्रों से बदसलूकी। मैदानगढ़ी में 2 छात्रों पर हमले के बाद दिल्ली के साकेत में मणिपुर के छात्र पर अटैक। साकेत इलाके में पहले मणिपुर के एक छात्र के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और फिर उस पर चाकू से हमला कर दिया। 24 साल के मणिपुरी लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। 29 जनवरी को दिल्ली के लाजपत नगर में अरुणाचल प्रदेश के नीडो तानिया को पीट कर मारने की जांच सीबीआई करेगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री बोबित सिंह ने लगातार हो रहे हमले के बाद केंद्र से दिल्ली में रह रहे उत्तर पूर्व के छात्रों की सुरक्षा की मांग की है।